प्रश्न है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे 6 बता देते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, यहाँ लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जो किसी भी समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है? तो अनेक हल होने के लिए तुमको सबसे पहले a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर होगा तभी जाके किसी भी समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यानी यहाँ पर जो दो गो समीकरण है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इन दोनों में हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करेंगे। अगर तीनों आपस में बराबर होगा तभी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो ऐसा होगा तब जाके होगा। शर्त यही है। शर्त क्या है? क्या बोले? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बैठाने पर ये क्या कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर अनेक हल होगा तो उसके लिए उसको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? वो कह रहा है कि के का ऐसा कौन सा मान है जिसके कारण यहाँ पर के जगह हम क्या रख दें जिससे कि a1/a2 बराबर हो जाए b1/a2 बराबर c1/c2। इस समीकरण में के जगह क्या रखें जो तीनों चीज बराबर आ जाए, ये कह रहा है। तो हमको के का मान बताना है, के जगह क्या रखेंगे। समझ में आई? तो बैठाने पर तो नहीं होगा, लेकिन के का कोई ऐसा मान होगा जब रखने के बाद तीनों क्या आएगा आपस में बराबर। अगर ये कहता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो उसके लिए उसको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना पड़ेगा, तभी जाके होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हल लिखते हैं। ठीक है, समीकरण क्या है कि kx प्लस के 3y माइनस के, उसके बाद k माइनस के 3 हो गया, अब बराबर 0 हो गया। दूसरा है कि 12x प्लस के ky और उसके बाद माइनस के k बराबर 0। ठीक है, तो ये कहा अपरिमित रूप से अनेक हल है होंगे, लिखा है ना, मतलब है इसका। और k का मान बताइए। तो हम सबसे पहले a b c निकाल लेते हैं दोनों समीकरण से। यहाँ से अगर a1 का मान निकाले तो k होगा x को छोड़ करके, और b1 का मान निकालेंगे तो इसमें सिर्फ 3 आएगा, और c1 का मान निकालेंगे तो माइनस आएगा चिन्ह के साथ माइनस के, और k माइनस के 3 ये ब्रैकेट के साथ रखेंगे। ठीक है, ये पहला समीकरण में आ गया। दूसरा हम चलो a2 निकालेंगे, a2 बराबर x को छोड़ देंगे तो 12 होगा, और ये यहाँ पर आएगा b1/b2 बराबर हो जाएगा k कोमा, और c2 बराबर होगा माइनस के k, चिन्ह के साथ लेंगे जहां भी लेंगे। अब ये क्या कहा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो हम लिखेंगे अगर इसका अनेक हल है तो इसके लिए इसको मानना पड़ेगा। चूंकि इस समीकरण में क्या करा अनेक हल, तो चूंकि लिखेंगे दिए गए समीकरण के अनेक हल है, अनेक हल है, अनेक हल है, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि a1/a2 और बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 इसको ऐसा होना पड़ेगा, तभी जाकर अनेक हल होगा। अब इसमें बैठाओ सब चीज और अपने k का मान निकल जाएगा। तो a1/a2, a1 का मान हो गया k और a2 का मान हो गया 12 हो गया, बराबर b1 का मान हो गया तुम्हारा 3 और b2 का मान हो गया तुम्हारा k, बराबर c1 का मान हो गया तुम्हारा, c1 का मान के अंदर चला गया भैया, और माइनस के k अंदर में माइनस ब्रैकेट के एक साथ, और बटे माइनस का k, ये दोनों माइनस माइनस कट गया। इसको 1 नंबर बना दो, इसको 2 नंबर बना दो, इसको 3 नंबर, 3 को समीकरण हो गया, बीच में बराबर है। किसी को किसी के साथ बराबर करेंगे अपना इच्छा। समीकरण को एक समीकरण 1 2 का आपस में बराबर करो तो भी बनेगा, क्योंकि सब आपस में बराबर है। 1 को 3 के साथ करेंगे तो भी बनेगा, 2 को 3 के साथ करेंगे तो भी बनेगा, चाहे 3 को 1 के साथ करो, किसी को किसी के साथ कर सकते हैं, पर हम आसान वाला लेंगे जिससे जल्दी बन जाए। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर करना बहुत आसान है, तुरंत बनेगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों में देख लेते हैं।
समीकरण एक है k बटे 12 और 2 है 3 बटे k। कोना कोनी गुना करो, k गुना k स्क्वायर बराबर 12 तिया 36। k का मान चाहिए, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चेंज होगा, तो k बराबर रूट अंडर 36, तो k बराबर कितना आएगा 6 आ गया आंसर। देखो पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल है। 5 वर्ष पहले का मतलब 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 124 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। उनकी वर्तमान आयु मतलब दोनों का, पिता और पुत्र दोनों का वर्तमान मतलब अभी का उम्र बताना है। तो हम मान लेते हैं दोनों का अभी का उम्र हमको पता नहीं है, इस तरह से लिखेंगे पहले हल। इतना आसान प्रश्न है, देखो लिखेंगे माना पिता की चाहे या पुत्र की, पिता की वर्तमान आयु बराबर करते हैं x वर्ष। उसके बाद पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब एक एक लाइन पढ़ते हैं और प्रश्न बनाते हैं, आसानी से बनते भी जाएगा। कहता है पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल है। इसका कहने का मतलब है पिता का जितना उम्र है पुत्र का जितना उम्र है दोनों का योग करेंगे कितना होगा। फर्स्ट लाइन में लिखा है, जोड़ करके लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न ने कहा पिता का उम्र x साल, पुत्र का आयु y साल, दोनों को जोड़ा 45 साल। हो गया, बन गया। यहां से x का मान निकालो, x बराबर कितना होगा 45 माइनस के y। y उधर जाएगा माइनस में चेंज होगा। थोड़ा देर के लिए समीकरण, पूरे देर के लिए समीकरण एक बना। 5 वर्ष पूर्व माने 5 साल पहले। अब 5 साल पहले चलेंगे। अभी मान ले किसी व्यक्ति का उम्र 10 साल है तो 5 साल पहले 5 साल। अगर अभी किसी का उम्र 15 साल है, 5 साल पहले कितना उम्र होगा 10 साल। पहले जाना तो माइनस होगा, पहले जाएंगे तो यहाँ 2 व्यक्ति है तो दोनों माइनस होगा 5-5 साल, एगो में नहीं होगा। जब भी माइनस होगा दोनों में, 2 व्यक्ति, एक पिता और एक उसका पुत्र है, तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो हम पहले 5 साल पहले पता करेंगे दोनों की उम्र कितना है, तब वो प्रश्न को पढ़ेंगे तब लिखेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व पहले पिता की उम्र निकालेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र बराबर अभी उम्र है x साल, 5 साल पहले x माइनस 5। वर्ष लिख दो इसका आगे। अब इसी के आगे दूसरा निकालेंगे किसका, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। पुत्र की आयु, उम्र लिखे तुमरे लिखो, आयु लिखे सब जगह आयु लिखे, सब जगह आयु है ना, आयु है। y माइनस 5 वर्ष, कोई दिक्कत, निकाल दिया 5-5 साल पहले। अब पढ़ो 5-5 साल पहले हो गया। अब कहता उनकी आयु का गुणनफल, तो दोनों का आयु निकाल लिए, दोनों को निकाले। कहा उनकी आयु का गुणनफल माने गुना करिए, गुणनफल माने गुना करिए। अब प्रश्न के अनुसार लिखो, फिर से दोबारा लिख देते हैं पुनः प्रश्न से। आयु का कहता है गुणनफल, तो एगो का आयु है x माइनस 5 और एगो का आयु है y माइनस 5। गुणनफल मतलब दोनों को गुना करिए, कर दिया गुना। गुणनफल कितना होता है बराबर 124 हो गया। अब देखो हम क्या किए हैं, x बराबर कितना निकाल लिए हैं 45 माइनस y। तो इसमें तो x दिख रहा है, इसमें मान रख दो, इसको बना दो समीकरण 2। कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर हो गया, बात खत्म। तो x के जगह कितना रखेंगे 45 माइनस y, या ना, तो 45 माइनस के y इंटू y माइनस 5 हो गया बराबर कितना है 124। ब्रैकेट तोड़ेंगे, कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, सबसे अच्छा गुना कर लेते हैं बारी बारी से।
45 को पकड़ो, y से गुना करो, 5 से गुना करो, एगो कंप्लीट, फिर y से करेंगे। 45 को y से गुना किया, 45y हो गया, माइनस है 45 गुना 5, 5 25, 5 चौक 20, 22, 200, अरे 5 25 हो गया। ये 45 माइनस वाई, अच्छा ये कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, हाँ ठीक बोला, तो माइनस का 5 तो रहेगा नहीं करेगा, एक्स कैसे देगा? सही बोला। चलो एगो चीज छूट गया, x के जगह लिखेंगे 45 माइनस वाई, यहाँ पर 45 माइनस वाई, आई वाला -5 वैसे रहेगा, ठीक है। अब ठीक है, अब इसको इससे क्या करना है, गुना करना है। तो सबसे अच्छा है कि इस वाई कर दो जल्दी जल्दी, इधर से करेगा 3 गो होगा, एक बार करेगा 45 से, एक बार करेगा y से, एक बार करेगा 5 से, गुना की जरूरत कर सकते हैं। उधर कम चीज है ना, कम ब्लास करेंगे 2 बार में निपटारा हो जाएगा, इधर करेंगे 3 बार निपटना पड़ेगा। एकरे पकड़ो बारी बारी से, ठीक है। y को 45 से किए, 45 के y हो गया, y ये माइनस के y स्क्वायर, माइनस के 5y हो गया, एगो कंप्लीट। आप -5 पकड़ेंगे, -5 गुना 45, माइनस 5 25, 5 चौक 20, 2 22, अब माइनस माइनस प्लस 5y, माइनस माइनस प्लस 5 25 बराबर 124 हो गया। अब सेम को मिला लेते हैं, स्क्वायर वाला किए गए ताकि ले आओ, माइनस जो भी देख लेते हैं। अब ई दोनों खत्म हो जाएगा, हो गया। एगो y यहाँ पर है और y वाला है नहीं, अकेले ही अभी है, 45y प्लस के है, तो 45 गो y, संख्या 2 ठो दिख रहा है, 2 गो से एगो बनाओ, तो 5 में से 5 गया लड्डू, माइनस का आएगा क्योंकि ये वाला बड़ा है, 2 में से 2 गया 0 हो गया, और 200 पूरा हो गया। अब बराबर ये प्लस का है तो इधर ले आओ, माइनस का 124 बराबर 0, ये दोनों को माइनस करेंगे, ये हो गया हमारे पास माइनस का y स्क्वायर प्लस के 45y, 200 में से 124 गया, घटा दो, 10 में से 4 गया, माइनस माइनस प्लस होगा जुटेगा, 4 शून्य 4 हो गया, 2 2 2 2 1 3, 324। दिमाग कहाँ चल रहा है पता नहीं, हो गया, माइनस का चिन्ह लगेगा, बराबर 0 प्लस में। अब यहाँ से सबसे पहले माइनस हटाओ, आगे में से, आगे से माइनस हटाएंगे तो ये सब कौन चीज बदल जाएगा, जो माइनस में प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में, तो y स्क्वायर ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस से, तो 45y और माइनस का चीज प्लस में 324 बराबर 0। गुणनखंड कर लो 324 का, चलो 324 का गुणनखंड करते हैं। 2 से हो गया 2 का 2, 2 छाक 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 का 2, 3 से हो गया 27 बार में, 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 का 3, 45 चाहिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12, 7 दून 9, 7 में से 2 गया 5, 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 45 ने पुराना है, 3 तिया 9 तिया 27, 3 दूना 6 दूनी 12, तो 36, 36 9, हाँ 2 दूनी 4 जाते 12, 36 9, 36 9 45, और 36 गुना 9, 9 पीछे 45, 9 तिया 27, 9 7 54, ठीक है। देखो पुर गया, यहां पर हम क्या करेंगे, सबको इधर से
2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 तिया 9, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 45 तुरंत। तो दूगो का सेट बनाना था, बन गया दोनों का सेट। 36 और 9 को जोड़ेंगे तब क्या आएगा 45। माइनस में तो दोनों माइनस लगा देंगे, माइनस का 36 माइनस का 9 और माइनस का 45 आ जाएगा। तो गुणनखंड करना था, तो वाई स्क्वायर माइनस क्या 36y और माइनस क्या कितना 9y और बराबर का अति बराबर ने प्लस क्या 324 बराबर 0। दुगम कॉमन लो दोनों में, शुरू से अंतिम से। शुरू में कॉमन आएगा y माइनस क्या 36, यहाँ पर माइनस आएगा, दोनों में 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर में बचेगा y प्लस माइनस प्लस माइनस और 36 बार में खेबे करेगा और 9 तिया 27 और 9 छाके 54 हो गया बराबर 0। दूगो हम सब ब्रैकेट वाला में से एगो कॉमन ले लो बारी बारी से। तो y माइनस 36 कॉमन आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 36, जो बचा क्या y माइनस का 9, y माइनस का 9 बराबर 0। बारी बारी से लिखेंगे, यदि लिखेंगे y माइनस 36 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 36, होगा कि नहीं। फिर लिखेंगे दोबारा, यदि y माइनस 9 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 9, हो गया। अब y का दूगो मान हो गया, एक 36 और एक 9। अब थोड़ा देखो और समझो, सबसे पहले ये बताओ y किसको माने हैं, पुत्र को। पुत्र का उम्र 36 साल भी होगा 9 साल भी होगा, थोड़ा देर के लिए समझते हैं। सबसे पहले x का भी मान निकाल लेते हैं। अच्छा बताइए देते हैं पहले, अगर मान लो y हम लेते हैं 36, y कते लिए 36 लिए ना, तो y की जगह 36 लिया, तो अगर ई हुआ 36 के हुआ पुत्र, तो पिता कितना निकलेगा देखो 9। अब बताओ पिता की उम्र 9 साल हो सकता है, यहाँ से इसमें रखेंगे तो समझ में आया। पिता बड़ा होगा, पुत्र क्या होगा छोटा, समझने वाली बात है। इसलिए y का मान उसमें से क्या होगा 9 होना चाहिए उसके अनुसार से, ठीक है। y का मान 9 होगा और x का मान 36 होगा, तो y का मान दोनों लेगा। अब कोई जरूरी है, देखो हम मान लिए यहाँ पर x किसको पिता को, कोई पुत्र का मानता, क्या पता क्या मानता, इसीलिए दोनों संभव है। लेकिन तब नाम क्या करना होगा, उलट पुलट करना होगा। लेकिन मेरे सवाल के अनुसार से कौन सा मान y के लिए सटीक है 9, कौन सा 9, काहे कि हमने पुत्र को माना है y, तो इसलिए पुत्र का उम्र कम होगा और पिता का क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए y बराबर कितना लेंगे हम 9 लेंगे। तो x का मान निकालो, इससे y का मान समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक क्या है, x बराबर 45 माइनस y, तो 45 और y का मान कितना लेंगे 9, 45 में से 9 गया 36 हो गया। लास्ट में अब लिख देना अतः करके, अतः पिता की उम्र 36 वर्ष और पुत्र का उम्र 9 वर्ष, दोनों आंसर हो गए। देखो सवाल है त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं तब समझ में आएगा। जैसा कहा ए बी सी एगो त्रिभुज है, तो बना लिया एगो त्रिभुज ए बी सी, जो कहेगा करेगा तब ना। नाम दिया ए बी सी, तुम भी दे दो ए बी सी, नाम दे दिया। अब देखो क्या कहता है, डी ई जो है बी सी के समांतर है, तो बी सी यहां देख रहे हैं खींचा है, कौन चीज नहीं खींचा है डी, मतलब इसी के समांतर एगो रेखा है। समांतर का मतलब बराबर नहीं होता है, समांतर का मतलब दोनों के बीच का दूरी बराबर होगा। रेखा के बीच का दूरी, जैसे यहाँ पर एक रेखा खींच दिए, इसका नाम रखे ना डी ई,
तो इसका मतलब हुआ कि डी और ई के बीच का जो दूरी है वो बराबर है। डी ई और बी सी रेखा बराबर नहीं है, दोनों के बीच का दूरी बराबर है और दोनों आपस में कभी कटेगा नहीं, उसी को कहते हैं समांतर। जैसे रेल का पटरी, दोनों पटरी का भी हो नहीं सकता है, दोनों के बीच का दूरी हर जगह बराबर रहता, पहिया नहीं उतरता है, उसी को समांतर का मतलब बराबर नहीं होता है। दो रेखा या दो से अधिक रेखा रहेगा तो दोनों या तीनों जो रेखा है आपस में अगर सब समांतर एक दूसरे का, तो सभी रेखा के बीच का दूरी आपस में बराबर होना चाहिए, उसको कहते समांतर। उसका मतलब इन है कि सब रेखा बराबर होना चाहिए लंबाई में कोनो रेखा बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। जैसे देखो BC लंबाई में बड़ा दिखाई दे रहा है और D लंबाई में छोटा दिखाई, इससे कोई हमको मतलब नहीं है। लंबा तनियग है बड़का, वैसे कोई मतलब नहीं समांतर में। तो समांतर मतलब समांतर, बस दूरी दोनों के बीच का बराबर। AD बटे DB 3/5 दिया है तो लिख देते हैं। अब यहाँ AD दिया गया है, लिख देना, दिया गया है, क्या दिया है कि AD बटे DB बराबर 3/5, ठीक। यदि AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर, AC देखो पूरा यहां से यहां तक, वो लिख दो, AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है कि AE की लंबाई बताइए, AE इतने का ना, इसका लंबाई बताना है, मतलब AE की लंबाई निकालना है तुमको, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो है BC और DE पहले समांतर दिया है, वो भी लिख देते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्या कि जो DE समांतर क्या BC, वो लिखना था, लिख दिया। अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है, अगर रेखा समांतर होता है ना, किसी त्रिभुज में रेखा समांतर है तो भुजा का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। जैसे ये दोनों रेखा आपस में समांतर है तो यहां जो कटिंग गया ना बीच में, तो AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC, समझ में आया। ये अनुपात बराबर होता है थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब थेल्स प्रमेय विलोम क्या कहता है, अगर भुजा का अनुपात मतलब कि AD बटे DB बराबर लिखा रहता है AE बटे EC, तो हम कहते हैं कि BC समांतर D। अगर भुजा का अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर होता है थेल्स प्रमेय के विलोम से, और थेल्स प्रमेय भुजा का, अगर रेखा समांतर होता है तो भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारे पास क्या है, रेखा समांतर है हैया, है ना पहले से, तो कहेंगे थेल्स प्रमेय से ये जो भुजा का अनुपात है वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे क्या, चूंकि क्या दिया है कि DE समांतर BC, तो यहां पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, हम थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, जब आपके यानी किसी त्रिभुज में क्या समांतर हो, रेखा, तो भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो यहां से लिखेंगे कि AD बटे DB या BD जो भी लिखना है उससे कोई दिक्कत नहीं, बराबर AE और बटे EC, नाम में कोई दिक्कत नहीं, उलट पुलट हो सकता है, उसको मतलब ये बराबर होगा। अब देखो AD बटे DB हमको डायरेक्ट दिया है, कोई टेंशन नहीं है, सीधे लिख देंगे 3/5, तो लिख दिया 3/5। उसमें किसी का अगर मान है तो रख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। AE देखते हैं, निकालना ही है, EC दिया ही नहीं है, EC है नहीं, निकालना है AE ऊपर वाला E। तो हम क्या करेंगे, तो AE क्या करना है हमको, देखो AE क्या करना, निकालना है नहीं, तो AE के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो एक्स्ट्रा उसको थोड़ा बदलेंगे। तो AE को हम बोले कुछ नहीं करना है क्योंकि उसका मान निकालना है, इसको बदल देगा फिर मान कैसे निकलेगा, किसके साथ कुछ भी करेंगे, EC के साथ। तो EC को क्या हमने लिख सकते हैं कि AE अब माइनस के AC अब माइनस के AE। अगर ये पूरा डंटा में से इतना डंटा काट देंगे तो EC नहीं बचेगा, बस वही लिखना है। तो EC को लिखना है AC माइनस के AE, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे कि AC माइनस के AE हो गया। अब यहां पर क्या करना है, मान रख दो जिसका जिसका मान पता है, 3/5, AE का मान पता नहीं है, AE का रहने दो, AC का मान शायद पता है 4.8, तो AC की जगह रखो 4.8 माइनस के AE।
अब देखो बीच में बराबर है तो कोना कोनी गुना कर दो। 5 को ए से गुना किया, 5 ए हो गया, एगो कोना कोनी कंप्लीट, दूसरा का शुरू। 3 को 4.8 से भी करेंगे, फिर माइनस, फिर ए से भी करेंगे, दोनों से गुना होगा। तो 3 को करेंगे 3 गुना 4.8, ऐसा लिखो या गुना करके लिखो, बीजा माइनस है माइनस, और 3 को ए से गुना करें 3a, कोई दिक्कत। ए दोनों एक तरफ, माइनस का चीज प्लस में बदलेगा, तो 5 का ए प्लस के 3a बराबर 3 गुना 4.8 हो गया। अब देखो 5 और 3 8a छूट गया, तो ये हो गया हमारे पास 8a बराबर जो लिखा है 3 गुना 4.8 लिख दो, 3 गुना 4.8। 8a के साथ कौन सी में उधर जाएगा, भाग में बदलो, तो हमारे पास आ जाएगा ए बराबर 3 गुना 4.8 और बटे 8, 8 6 48, 0.6 बार में कटेगा। 8 6 का 48 होता है, 0.6 काटा के देख लो, और 6 तिया 18, तो हमारे पास आएगा ए बराबर 1.8, 6 गुना 3 18, एक अंक बाद पॉइंट बैठा दिए, और सेंटीमीटर मीटर जो भी है यूनिट लगा देंगे, हो गया।